तालूत और जालूत कौन थे, तालूत बादशाह कैसे बना और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को क्यों कत्ल किया, फिर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत कैसे अता फरमाई, जालूत को किस तरह शिकस्त हुई, हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम को तबलीग की, ये सब आज की वीडियो में बयान किया जाएगा। एपीके लर्निंग स्पोर्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में बहुत सी आयात आती हैं। आयतुल कुर्सी में भी अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत में बहुत सख्तियों का सामना किया। किस्सा तालूत और जालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम का कुछ यूं है कि आज से 3000 साल पहले मिस्र और फलस्तीन के दरमियान बहरे रूम पर कौम अमालका आबाद थी, जिनकी बहादुरी के किस्से सुनाकर माएं अपने बच्चों को सुलाया करती थी। इस जंगजू कौम पर सबसे जालिम बादशाह जालूत गुजरा है, जो जिस्मानी और अकली लिहाज से उस वक्त सबसे ताकतवर था। जालूत ने बनी इसराइल की आबादियों पर नाजायज कब्जा कर लिया और इन्हें मगलूब बना लिया, कुछ पर खराज मुकर्रर कर दिया। रिवायात के मुताबिक जालूत का कद 14 हाथ था। वो सर पर एक निहायत वजनी पीतल का खौल पहनता। इसकी जर्रा का वजन 5000 मिस्काल था। टांगों पर 2 साख पोशाक पहनता और दोनों शानों के दरमियान एक पीतल की बर्छी। यानी कोई भी इंसान इस वक्त ये सब जंगी सामान उठा भी न सकता था जिसको जालूत पहनता था। ये हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत था कि जब जालूत की बर्बरियत और जालमाना कार्रवाइयां बढ़ने लगी। जालूत ऐसा जालिम बादशाह था कि वो इसराइली औरतों को कैदी बनाकर 3 महीने तक इनको सख्त धूप में रखता। इस सख्त धूप को बर्दाश्त करके भी जिस लड़की का हुस्न गंदमी ना पड़ता, इसको अपनी खास कनीज बना लेता और बाकी कैदी लड़कियां कौम के सरदारों में बांट दी जाती। यही वो पहला जालिम बादशाह था कि जिसने हुस्न की पहचान का ये अनोखा और जालमाना तरीका इख्तियार किया था। बनी इसराइल जब जालूत की जालमाना कार्रवाइयों से आजज आ गए तो अपने नबी हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोते हुए अर्ज करने लगे कि आप हमको यकजा करें और हम में एक बादशाह को मुकर्रर करें जिसकी क़यादत में हम जालूत और इसकी कौम को तबाह करें, नहीं तो हमारी सारी औरतें भी गुलाम बना ली जाएंगी। इस वाक़े को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया। तर्जुमा, क्या तुमको बनी इसराइल की इस जमात का हाल मालूम नहीं जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में किसी बादशाह को मुकर्रर करने की दरख्वास्त की तो अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि हमने तालूत को, जो अमली और जिस्मानी लिहाज से तुम में से नुमाया है, तुम पर बादशाह मुकर्रर किया। जब बनी इसराइल ने हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम से अल्लाह का यह हुक्म सुना तो नागवारी से कहने लगे, ये गरीब शख्स है, इसके पास मालो दौलत कुछ नहीं, ये कैसे हमारा बादशाह बन सकता है, और असल में बादशाहत के लायक हम ही हैं। बस हम में से किसी को बादशाह बना दीजिए। इस बात की तस्दीक कुरान पाक ने भी फरमाई। ऐसा हुआ कि इनके नबी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुकर्रर कर दिया है। जब उन्होंने ये सुना तो इताअत और फर्मा बरदारी की बजाय कहने लगे कि वो हम पर कैसे हुक्मरान हो सकता है, इससे ज्यादा कहीं हुक्मरानों के हकदार तो हम हैं, इलावा बरई इसको माल और दौलत की वसअत भी हासिल नहीं। नबी ने कहा, हुक्मरान का जो मयार तुमने मुकर्रर कर लिया है वो गलत है। बिला शोबा अल्लाह ताला ने हुक्मरानी की काबिलियत और इस्तेदाद में तुम पर इसको बरगुज़ीदा और फायक किया है और इल्म की फरावानी और जिस्म की ताकत दोनों में इसको वसअत फरमाई है। इसका अहल समझ कर अपनी जमीन की हुक्मरानी बख्शता है और वो अपनी तारीफ और कुदरत में बड़ी वसअत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। चुनाचा कौम ने हस्बे साबिक ये मुतालबा रख दिया कि तालूत हक ताला का मुकर्रर करदा बादशाह है तो इसकी नबूवत में अल्लाह ताला कोई निशानी यानी मौजज़ा पेश करो, जैसा कि माजी में उनका नबी के साथ यही मुतालबा रहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा पेश करो। हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि जल्द ही मौजज़े के तौर पर तुम्हें मुतबर्रक संदूक जिसमें तौरात और हजरत मूसा हारून के नवादरात हैं लौटा दिया जाएगा। बस ऐसा ही हुआ। मौजज़े के तौर पर बनी इसराइल को मुतबर्रक संदूक मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने हजरत तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। हजरत तालूत बिन्यामीन बिन याकूब की औलाद में से थे, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। खैर, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को एक झंडे तले यकजा किया और जालूत से जंग करने के लिए लश्कर लेकर निकल पड़े। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तालूत लश्करों को लेकर निकला तो कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इस पर पानी पिया वो मेरा नहीं और जो इसे ना चखेगा वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि एक चुल्लू भर ले,
لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پانی پیا۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد تھی۔ یہ 313 کا ملین مومن حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کا لشکر جرار سے لڑنے کے لیے پہنچ گیا۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام غور کی وادی لکھتے ہیں، جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ بس یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، اگر تم میں کوئی مرد ایسا ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سارے ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا، میں بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر یہ مقابلہ شروع ہوا اور آپ علیہ السلام نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخ روایت میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی بھی ان کو گن نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو دیا یا سکھایا۔ یوں حضرت شمیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شمیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر جو بایق وقت نبی اور بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔